जय वीर तेजाजी की मित्रों। जन जन के आराध्य सत्यवादी लोक देवता वीर कंवर तेजाजी महाराज के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि तेजाजी महाराज का इतिहास किस प्रकार था। तो चलते हैं दोस्तों तेजाजी महाराज के इतिहास की ओर। वीर तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 हिंदी कैलेंडर के अनुसार हुआ था। हिंदी कैलेंडर के अनुसार तेजाजी महाराज का जन्म 1130 वार गुरुवार के दिन चांदनी चौदस के दिन हुआ था और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वार गुरुवार 29 जनवरी 1074 के दिन हुआ था। तेजाजी महाराज का जन्म खरनाड़ में हुआ था, धोलिया जाति गोत्र में। तेजाजी के पिताजी का नाम तहाड़ देव जी धोलिया था। मित्रों, इतिहास में यूँ कहा गया है कि तेजाजी महाराज का जन्म इस प्रकार हुआ कि उनकी जो तेजाजी महाराज की माता थी राम कंवरी और पिताजी थे तहाड़ देव जी धोलिया। तो राम कंवरी के कोई संतान नहीं हुई थी। 12 साल तक ससुराल में रहने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। तो तहाड़ देव जी धोलिया को लोग कहने लगे कि आपके कोई संतान नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए तेजाजी के पिताजी तहाड़ देव जी धोलिया ने अपनी पत्नी को पूछा और उनके कहे अनुसार दूसरी शादी की 88 गांव मेड़ता रोडरे माते 88 गांव रामीबाई के साथ में। तेजाजी महाराज की दूसरी शादी हुई जिनसे 5 पुत्र प्राप्त हुए, रूप जी, नग जी, मेष जी, शेष जी और गण जी। ये 5 पुत्र प्राप्त हुए। तेजाजी महाराज की जो दूसरी माता थी उनसे ये 5 पुत्र प्राप्त हुए थे। 2 बहनें थी, एक का नाम था बेन बूमरी और एक बेन राजल। ससुराल में थी उनका नाम था राजल और पीहर में जो तेजाजी महाराज का जो बड़िया के नीरणी लेकर गई थी वो बेन थी बूमरी बेन। तेजाजी महाराज जन्म इस प्रकार से हुआ कि तेजाजी महाराज की जो माता राम कंवरी थी वो अपने पीहर चली गई। तियोद गांव में उनका पीर था। राम कंवरी दुल्हन जी सोडी जो गोत्र के जानी थे उनकी पुत्री थी, वो अपने पीहर चली गई। 88 गांव में तेजाजी का ननिहाल था, जानी गोत्र के जाटों के घर में, वो अपने पीहर चली गई। पीर में रहती गई। साल 6 महीने बीते। उसके बाद में गुरु मंगलनाथ जी के मार्गदर्शन में राम कंवरी को ये कहा गया कि आप या नाग की बम्बी है वहाँ पर जाओ और तपस्या करो। वहाँ कुछ मांगना है तो वहाँ मांगो। मंगलनाथ जी को राम कंवरी बोलती है कि हे गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है, आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप भगवान से आराधना करो कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तब मंगलनाथ जी ने राम कंवरी से कहा कि हे बेटा, मैं तेरे जैसे माटी का पुतला हूँ और हम दोनों की आराधना तो सेम ही है। आप ऐसे करो, जो नाग बम्बी है वहाँ पर चले जाओ और वहाँ हाथ जोड़कर वहाँ से प्रार्थना करो, तब प्रभु आपकी अरदास सुन लेंगे। तब राम कंवरी रोज गाय का कच्चा दूध लेकर वहाँ जाती थी, जो कच्चा दूध होता है वो लेकर जाती थी और नाग बम्बी पर अर्पित करती थी। देखते गए, साल 6 महीने बीते गए, भक्ति होती गई। ये करते करते एक दिन क्या होता है कि राम कंवरी के पीहर में गायों को चोर ले जाते हैं। वहाँ गाय एक भी नहीं बचती है। तब वो बम्बी पर चली जाती है और बम्बी पर नाग देवता से अरदास करती है कि नाग देवता, आज गायों को सब चोर ले गए हैं, अगर मेरे कोई संतान होती और मेरे अगर दूध आता तो मैं अपने पुत्र को छोड़कर आपकी बम्बी पर दूध अर्पित करती। यह भक्ति देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए। नाग देवता प्रकट हुए और बोले कि आपने पुत्र प्राप्ति मांगी है, हम वचन देते हैं कि आपके 9 माह बाद पुत्र प्राप्त होगा। आप अपने ससुराल चले जाइए, आपको 9 महीने बाद आपको पुत्र रत्न प्राप्ति होगी। आपने पोता आप मांगे नहीं, आपने केवल ही पुत्र मांगा है, तो आपको पुत्र मिल जाएगा और लास्ट में मेरे पास ही वो आएगा। ये चीज़ देखते हुए राम कंवरी अपने पीर चली जाती है। 9 महीने बाद तेजाजी महाराज का जन्म होता है और खरनाड़ गांव में उनका जन्म होता है। फिर तेजाजी महाराज दिन बढ़ते रात बढ़ते दिन रात बढ़ते हुए 29 साल की आयु हो जाती है। वही राम कंवरी माता तेजाजी महाराज को सुख भर की नींद में सोते हुए देखकर बोलती है कि हे बेटा, तेरे जो हम उम्र के बच्चे हैं वो खेत में जा रहे हैं, तेरे हम उम्र के टाबर हैं वो खेत में धान बीजने के लिए जा रहे हैं, आप तो सुख भर की नींद में सो रहे हो। तब तेजाजी महाराज की माता राम कंवरी ये बोलती है। तब तेजाजी महाराज राम कंवरी माता से बोलते हैं कि हे माँ, मेरे क्या कमी है,
मैं राजान खाजान इतने बड़े घर का मालिक हूँ, इतने बड़े गांव खरनाल का जागीरदार हूँ, फिर भी मुझे क्या कमी आ गई कि मैं खेत में जाना पड़ता है। तब माता बहुत करने के बाद भी तेजाजी महाराज ये बोलते हैं, तब तेजाजी महाराज की माँ बोलती है कि आप ऐसे करो कि खेत में तो जाना पड़ेगा। तब तेजाजी महाराज बोलते हैं कि हड़ पर हाड़ी राखो ये जरनोड़ी माता, कोई बेलिया पर राखो छोटो टाबरियो। तेजाजी महाराज ये अपनी माता से बोलते हैं। तब माँ बोलती है कि हाड़ीडो रुपया मांगे रे कंवर तेजा, कोई टाबर तो मांगे करडियो कामड़ो। तब तेजाजी महाराज की माता से तेजाजी महाराज बोलते हैं, हाड़िया ने रुपया देशे ही जरनोड़ी माता, कोई टाबर ने देशे करडो कामड़ो। तेजाजी महाराज ये बात कहते हैं। तब माँ बहुत कुछ वार्तालाप माँ और बेटे के बीच में होती है। माँ लास्ट में 12 सवाल कह देती है कि बेटा हाड़िया का मूंग जवारो रे कंवर तेजा, कोई तेजा का बिजोड़ा मोती निवजे। तेजाजी महाराज ये बात सुनकर खेत में रवाना होते हैं। तब अपनी माँ से पूछते हैं कि कुण मारो भातो ल्यासी ये जरनोड़ी माता, कुण ल्यासी बड़दिया के निर्णी। तो केवे रत्नावती थारी बावज बातो ल्यासी रे कंवर तेजा, कोई बूंगरी बेन थारी ल्यासी बड़दिया के निर्णी। तेजाजी महाराज अपने हल को पूछते हैं, माँ बताती है हल हाल, वो सब लेकर खेत में चले जाते हैं। शवड़ माता होती है जो खेत के कोने में एक कोने में होती है, जहाँ शवड़ माता होती है जो खेत के खान माता शवड़ माता, ऐसी हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार शवड़ माता को खेत में जाने से पूर्व मनाया जाता है। खेत में जाकर शवड़ माता को मनाते हैं, खेत में बाजरी बीजते हैं और ऐसे करते करते दिन की दोपहर आ जाती है। खेत में पसीना का ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है, फिर वो भूख भी लगती है। तब तेजाजी महाराज की भावज लेट आती है। तब तेजाजी महाराज और भावज के बीच में नोक-झोंक झगड़ा हो जाता है। तेजाजी महाराज की भावज कड़वा बोल देती है कि आपकी परन्योड़ी तो पीहर में बेटी है, सुनो कोने थकाड़ा भाई की, मैं थाकी कहीं सुनो, आप पीहर में पेमल बेटी है बिना लिए औजार। तेजाजी महाराज हड़ हाल छोड़कर खेत में बेलियों को छोड़कर घर चले जाते हैं। माँ से वार्तालाप होती है, माँ बताती नहीं है, बात टालने की कोशिश करती है, क्योंकि माँ को पता था कि तेजा अगर वहाँ जाएगा, पनेर में जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता था। क्योंकि जब तेजाजी महाराज की बचपन में शादी हुई ना पुष्कर के नाग घाट पर, तब वहाँ पर तेजाजी महाराज के और तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल के साथ में 7 फेरे हुए। तब क्या हुआ कि उनके परिवार के बीच में कोई आपसी संबंध से झगड़ा हो गया। झगड़ा इस प्रकार हुआ था कि तेजाजी महाराज के जो ननिहाल ससुराल वाले थे, पेमल के मामा, वो लेट आते हैं और तेजाजी महाराज के पिताजी ताड़देव जी धोलिया थे, उन्होंने कहा कि हमें लेट हो रहे हैं, खरनाल जाना है, हमारा मुहूर्त चक रहा है। फिर भी वो नहीं मानते, इस बात को मानते नहीं हैं। तब दोनों के बीच में आपसी टकराव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इस वजह से तेजाजी महाराज के पिताजी के हाथ से पेमल के मामा जी की हत्या हो जाती है। कुछ दिन बाद बात को शांत पटक के तेजाजी महाराज की जो सासू होती है बोदड़ देव, वो बदला लेती है, तेजाजी महाराज के पिताजी की भी हत्या करवा देती है। इस प्रकार से ये झगड़ा हुआ था। तब उनको पता था, माँ को तो, रामकुंवरी को तो पता था कि मेरा बेटा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इस चीज़ को देखते हुए रामकुंवरी मना करती है, ब्राह्मण के पास चले जाते हैं, ब्राह्मण टीपना गलत काट देता। तब माँ बोलती है कि आपकी बहन है जो राजल, कई सालों से ससुराल है, उनको लेकर आओ। तब तेजाजी बोलते कि छोटे भाई को भेजो। तब माँ बोलती है कि छोटा भाई जो है, छोटा अभी डर जाएगा, पुष्कर के जो डूंगर है उसमें डरावना है, वो डूंगर वहाँ डर जाएगा। तब तेजाजी महाराज खुद जाते हैं और वहाँ अपनी बहन को लेकर आते हैं। फिर क्या होता है, बहन को लाने के बाद तेजाजी महाराज फिर रटन लगाते हैं ससुराल जाने की। फिर जोशी को पूछते हैं, जोशी वेद अपना पुराण उल्टा बाँच देता है, बोलता कि तेजा तेरे इस वेद पुराण में धोड़ी देवड़ियाँ दिखे हैं, तो ससुराल मती जा। फिर भी तेजाजी नहीं रुकते हैं। मना करने के बाद रास्तों में लकड़ियों का गाड़ा मिल जाता है, रोती लड़कियाँ मिल जाती है, फिर भी तेजाजी नहीं रुकते। ससुराल में जाते हैं तो नदी आड़ी फिर जाती है। फिर जब माली गेट नहीं खोलता है, सालग्राम जी को सिमरते हैं, गेट खुल जाता है। फिर ये बाग में उजाड़ भी हो जाता है, लीलन भी उजाड़ कर देती है। इस वजह से बहुत बात लंबी होती लास्ट में तेजाजी महाराज अपने ससुराल के घर पहुंच जाते हैं। बात बहुत लंबी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में जो मेन पॉइंट है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ससुराल चले जाते हैं। जब ससुराल उस टाइम पर पहुँचते हैं जिस टाइम सासू गाय को दूध रही होती है, बछड़ा चमक जाता है। फिर सासू कड़वा बोल देती है कि किसको काड़ूनार सांप खाया जो मेरे बछड़ों को मतलब चमका दिए। तेजाजी महाराज वहाँ से रवाना हो जाते हैं कि अगर ससुराल में किसी को मतलब
मान सम्मान नहीं मिलता तो ठेस पहुंचती है। सासू ऐसा कड़वा वचन बोल देती है कि तेजाजी महाराज के कालाजी के आर के पार निकल जाता है। तेजाजी महाराज वहाँ से निकल जाते हैं। फिर पेमल को पता चलता है। पेमल ने माँ को बोलती है कि माँ ये क्या अन्याय कर दिया, मेरे घर आए परण्या ने तू दीना ओढ़बा। तेजाजी महाराज की सासू तेजाजी महाराज को बोलती है कि मुझे माफ़ करो और घर चलो। तो फिर तेजाजी महाराज सबके कहने से मन जाते, एक बार घर आ जाते हैं। सासू फिर बाकड़ा पुरुष देती है भोजन में। फिर तेजाजी को गुस्सा आ जाता है कि इतना बड़ा मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। तेजाजी महाराज फिर लीलन को बोलते हैं, आई जो पाची चालो ये लीलन हमारी नुगरा की धरती में वासो नहीं करा। ऐसी बातें हो जाती है। फिर पेमल लाछा गुजरी को धर्म की बहन बनाती है। लाछा गुजरी और पेमल के बीच में वार्तालाप होता है। फिर तेजाजी महाराज पेमल के मने घर आ जाते हैं। शाम को जब रात को सो जाते हैं, चोर गायें ले जाते हैं और लाछा गुजरी की करुणा भरी पुकार सुनकर तेजाजी महाराज गायों की बाहर में चढ़ जाते हैं। नाग देवता मिलते हैं। नाग देवता को वचन देकर तेजाजी महाराज चांद सूरज की साख मनाकर तेजाजी महाराज अपने गायों को लाने के लिए जाते हैं। लास्ट में गायों को छुड़ा लेते हैं। शरीर पूरा रंग जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। फिर तेजाजी महाराज फिर भी अपने वचन के अडित रहते हैं, संभला कर खाना केरडा भी संभला कर। फिर नाग बम्बी पर जाते हैं, नाग के वचन निभाते हैं। लास्ट में जीप पर डंक मरवा देते हैं। पेमल साथ में सती होती है। इस प्रकार तेजाजी का इतिहास पूरा होता है। मैं आपका अपना लोक का एक CR पूनिया। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो, किसी बात को कोई पूछना हो तेजाजी महाराज के इतिहास के प्रति, नीचे दिए गए नंबर है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हो। इसमें क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन नहीं सकता, इसलिए कुछ भी त्रुटि लगे आपको तो मेरे से आप पूछ सकते हो। संत श्री कान्हाराम जी के इतिहास बताए हुए इतिहास हुए कई बाटों के इतिहास को रिसर्च करके खोद के निकाला। अगर कोई भी त्रुटि हो जाए तो आपका अपना छोटा भाई मानकर क्षमा करें। धन्यवाद। अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी करें। अगर नए हो आप चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं कटता, लाल बटन है दबा दो यार, कुछ नहीं जाता, हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।